सोचिए, रात का घुप अंधेरा, ओमान के तट के पास एक पुराना पारंपरिक मालवाहक जहाज शांति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और तभी अचानक आसमान से एक जोरदार धमाका होता है। आज हम इसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं। 13 मई 2026 को एमएसवी हाजी अली नाम के जहाज पर हुए इस ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया की समुद्री सुरक्षा और ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था और इसके ग्लोबल मायने क्या हैं। आज की इस चर्चा में हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। एमएसवी हाजी अली पर हुआ हमला, नाविकों का रेस्क्यू, पारंपरिक व्यापार का इतिहास, भारत का कड़ा रुख, इससे जुड़ी ग्लोबल और रणनीतिक चिंताएं, और आखिर में समुद्री सुरक्षा का भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एमएसवी हाजी अली पर हमला। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा हाईटेक कॉरपोरेट टैंकर नहीं था। एमएसवी हाजी अली एक पारंपरिक लकड़ी का जहाज था। ये गुजरात के देवभूमि द्वारका में सलाया बंदरगाह पर रजिस्टर्ड था। सुल्तान अहमद संघार इसके मालिक हैं और इस पर 14 भारतीय नाविक सवार थे। घटना के वक्त ये जहाज सोमालिया के बरबेरा पोर्ट से यूएई के शारजा की तरफ जा रहा था और इसमें करीब 4000 मवेशी यानी लाइव स्टॉक लदे थे। देखा जाए तो ये एकदम रूटीन साधारण सी कमर्शियल ट्रिप थी। लेकिन 13 मई की सुबह ये रूटीन ट्रिप एक बुरे सपने में बदल गई। सुबह के ठीक 3:30 बज रहे थे जब ओमान के लीमा तट के पास इस जहाज पर आसमान से कोई संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल आकर गिरी। सिर्फ 5 मिनट बाद 3:35 पर एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज में भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि जहाज का बैलेंस ही बिगड़ गया। क्रू के पास सोचने तक का समय नहीं था। 3:45 पर उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल भेजा और अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में कूद गए। फिर सुबह होने तक ओमान कोस्ट गार्ड ने उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सफल बचाव अभियान। इस पूरी घटना में अगर कोई सबसे राहत वाली बात है तो वो है ये नंबर 14। आपदा के समय सही फैसला लेना कितना जरूरी होता है, ये इस नंबर से साबित होता है। जहाज के कप्तान, जिन्हें तांडेल कहा जाता है, और उनके क्रू की सूझबूझ की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने पलक झपकते ही डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा और ओमान कोस्ट गार्ड ने भी बिना कोई देरी किए तुरंत रिस्पॉन्ड किया। नतीजा, सभी 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया और उन्हें दीबा बंदरगाह पहुंचा दिया गया। सच कहूं तो एक बहुत बड़ी इंसानी जान माल की त्रासदी टल गई। लेकिन जहां एक तरफ नाविकों की जान बची, वहीं दूसरी तरफ ये आंकड़ा देखिए, 4000। दुर्भाग्य से जहाज पर लदे लगभग 4000 बेजुबान जानवर इस हादसे में समंदर में डूब गए। ये नंबर कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि वो धमाका कितना विनाशकारी था और इस एक हमले ने कितना भारी आर्थिक नुकसान किया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो 13 मई की इस घटना और ओमान कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन की ऑफिशियल सिक्योरिटी रिपोर्ट है। ये दस्तावेज इस बात का पक्का सबूत है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसियां इन कमर्शियल रूट्स पर लगातार बढ़ रहे खतरों को अब कितने सीरियसली ले रही हैं। तीसरा अहम बिंदु है पारंपरिक व्यापार और इसके सदियों पुराने कनेक्शंस। पता है, ये रूट सिर्फ एक आम बिजनेस रूट नहीं है, ये एक सदियों पुरानी समुद्री जीवन रेखा है। खासकर गुजरात के तटीय इलाकों और सलाया बंदरगाह से जुड़े लोगों के लिए तो ये पीढ़ियों से रोजी रोटी कमाने का जरिया रहा है। यही वो रास्ता है जो भारत के छोटे छोटे लोकल बंदरगाहों को खाड़ी देशों और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ता आया है। सलाया का ये समुद्री समुदाय हमेशा से मवेशियों और अनाज जैसे पारंपरिक सामानों की ढुलाई में बहुत अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन जरा विडंबना देखिए, ये साधारण लकड़ी के जहाज जो सदियों से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यापार कर रहे हैं, वो आज अचानक एक हाईटेक और मॉडर्न वॉरफेयर का शिकार हो रहे हैं। आम लोगों की रोजी रोटी और जिंदगी अब बिना किसी गलती के इस संघर्ष की चपेट में आ रही है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, इस घटना पर भारत की स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही कड़ा और सीधा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ओमान के तट पर भारतीय ध्वज वाले नागरिक जहाज पर हुआ यह हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ग्लोबल ट्रेड के सुचारू रूप से चलने के लिए नेविगेशन की आज़ादी का सम्मान किया जाना बेहद जरूरी है। यानी भारत सरकार ने एक रेड लाइन खींच दी है कि निर्दोष नागरिकों और कमर्शियल रूट्स पर ऐसे हमले अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भारत के इसी कूटनीतिक रुख को बयां करता है। ये साफ कर देता है कि भारत के लिए इन कमर्शियल समुद्री रास्तों की सुरक्षा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर समझौता किया जा सके। दुनिया भर का व्यापार तभी चल सकता है जब ये रास्ते पूरी तरह से सुरक्षित हों। हमारा 5वां बिंदु है ग्लोबल और रणनीतिक चिंताएं। अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई डराने वाली है, क्योंकि एमएसवी हाजी अली का मामला कोई इकलौती घटना नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर खाड़ी क्षेत्र में डूबने वाला ये सलाया का दूसरा भारतीय जहाज था। इससे ठीक पहले 8 मई 2026 को अल फैज़ नूर सुलेमानी 1 नाम का जहाज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान की नौसेनाओं के बीच हुई क्रॉस फायरिंग की चपेट में आ गया था। इन दोनों घटनाओं ने ये साबित कर दिया है कि ये पूरा इलाका अब कमर्शियल जहाज़ों के लिए एक एक्टिव डेंजर जोन बन चुका है। और ये इलाका ग्लोबल लेवल पर इतना मैटर क्यों करता है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना क्रिटिकल चोक पॉइंट है कि दुनिया भर का लगभग 20% से ज्यादा कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी संकरे से रास्ते से होकर गुजरता है। आप इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की धड़कन कह सकते हैं। तो इससे हम और आप पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब ऐसे रास्तों पर हमले होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर डोमिनो इफेक्ट की तरह पड़ता है। इससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई तो खतरे में पड़ती ही है, साथ ही मैरीटाइम इंश्योरेंस के रेट्स आसमान छूने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब शिपिंग का इंश्योरेंस महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी और आखिर में इसका सीधा असर दुनिया भर के देशों की महंगाई और ग्लोबल सप्लाई चेन पर दिखाई देगा। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, समुद्री सुरक्षा का भविष्य। सवाल ये है कि आगे क्या? फिलहाल किसी भी आतंकी समूह या देश ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ओमान और इंटरनेशनल फोर्सेस इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं कि आखिर वो ड्रोन लॉन्च कहां से हुआ था और भारत क्या कर रहा है। इन बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत इस इलाके में मौजूद अपने कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प के तहत अपनी नेवल पेट्रोलिंग यानी नौसैनिक गश्त को और ज़्यादा तेज करने की तैयारी कर रहा है। इस सिक्योरिटी रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो एक बहुत ही साफ और कड़वी चेतावनी है। पश्चिम एशिया में जिस तरह से मिलिट्री टेंशन बढ़ रही हैं, वो अब सीधे तौर पर आम कमर्शियल जहाज़ों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। वो रास्ते जो सदियों से सिर्फ शांतिपूर्ण व्यापार के लिए जाने जाते थे, आज वो मिलिट्री टेंशन का ग्राउंड जीरो बन गए हैं। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सदियों पुराने नागरिक व्यापार के रास्ते ही एक्टिव मिलिट्री टारगेट बन जाएं, तो ऐसे में हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे सर्वाइव कर सकती है? क्या ये हमले हमारे ग्लोबल ट्रेड का नया नॉर्मल बनने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को सोचना ही होगा। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।